सुप्रभात बेटा। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे कुंवर नारायण और कुंवर नारायण का परिचय हमने पढ़ लिया था और उनकी एक कविता के बहाने हमने पढ़ ली थी। कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर थोड़ी समझ में नहीं आई है, तो एक बार मैं उसको दोबारा आपको समझा देता हूँ। पहली जो कविता है कविता के बहाने, इसमें वर्तमान जो यांत्रिकता का जो दौर है, इस यांत्रिकता के दौर में धीरे धीरे कविता के प्रति लोगों का जो झुकाव है वो कम होता जा रहा है, लगाव कम होता जा रहा है। उसी को टटोलने का प्रयास इस कविता के माध्यम से कवि ने किया है। इस कविता में कवि ने कविता की तुलना तीन चीज़ों से की है। कविता की जो तुलना है वो तीन चीज़ों से की है। सबसे पहले की है एक चिड़िया से। कवि कह रहा है कि जिस प्रकार से एक चिड़िया अपने पंखों को फड़फड़ा करके आकाश में उड़ती है, वह चिड़िया आकाश में उड़ती है, उस चिड़िया के उड़ने की एक निश्चित सीमा होती है। यानी चिड़िया इस घर में उस घर में, अर्थात उसका एक निश्चित दायरा और एक निश्चित क्षेत्र होता है, वहीं तक चिड़िया जा सकती है। लेकिन कवि कह रहा है कि एक कविता है, वो कविता अपने कल्पना रूपी पंख लगा करके जब आकाश में उड़ती है तो कल्पनाओं का कोई और छोर नहीं होता है, एक निश्चित दायरा, निश्चित क्षेत्र नहीं होता है। इसलिए एक चिड़िया है वो कभी भी कविता की उड़ान को समझ नहीं पाती है। दोनों में क्या बताइए? असमानता बताइए, चिड़िया में और कविता में। ये तो पहली हो गई कि चिड़िया, कविता एक उड़ान है, चिड़िया के बहाने कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर है, कल्पना के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। ये पहली है। दूसरी तुलना की गई है फूल से। कवि कह रहा है कि जिस प्रकार से एक फूल है वो खिलता है, फूल खिल करके कुछ समय तक अपनी सुगंध को चारों तरफ बिखेरता है, यानी आसपास के वातावरण को सुगंधित कर देता है। कुछ समय बाद में वह फूल मुरझा जाता है और मुरझाने के बाद में उसकी सुगंध भी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। उस फूल की जो सुगंध है उसका एक निश्चित दायरा है, एक निश्चित क्षेत्र है, वहीं तक वह फूल अपनी सुगंध को बिखेर सकता है। लेकिन कवि कह रहा है कि जिस प्रकार एक फूल खिलता है उसी प्रकार से अपने भावों को लेकर के, अपने विचारों को लेकर के क्या खिलती है? एक कविता खिलती है। वह कविता रूपी जो फूल है वो जीवन में केवल एक बार खिलता है और एक बार खिलने के बाद में कभी जीवन में मुरझाता नहीं है, और बिना मुरझाए हुए वह आजीवन व्यक्ति के जीवन में हमेशा ही महक बिखेरता रहता है। उस कविता रूपी फूल की जो सुगंध है उसका कोई निश्चित क्षेत्र या कोई और छोर नहीं है। ये दो के साथ तो बताइए असमानता, फूल के साथ में और चिड़िया के साथ में कविता क्या बताइए? असमानता। तीसरी कविता की तुलना की गई है एक छोटे बच्चे से। कवि कह रहा है कि जिस प्रकार से एक बच्चा है वो खेल खेलता है, एक बच्चा खेल खेलता है और वह बच्चा उस खेल के अंदर सभी से समान रूप से व्यवहार करता है, वह बच्चा सभी घरों में समान रूप से आ सकता है और जा सकता है। उसी प्रकार से एक कविता है, वह कविता भी किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करती है। वह कविता जितना आनंद एक गरीब व्यक्ति को देती है या जितना आनंद एक अमीर व्यक्ति को देती है, उतना ही आनंद एक गरीब व्यक्ति को देती है। यानी कह सकते हैं कि कविता किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं करती है, कोई ऊंच नीच का, कोई जाति का कोई भेदभाव नहीं करती है। जिस प्रकार से एक बच्चा होता है, वह बच्चा दो परिवारों को आपस में जोड़ने का काम करता है, उसी प्रकार से एक कविता होती है वो दो दिलों को आपस में जोड़ने का काम करती है। ये इनकी पहली कविता का क्या था बेटा? भाव था। अब इनकी दूसरी कविता है, वो भी बहुत अच्छी कविता है। दोनों बहुत ही अच्छी कविताएं इन्होंने लिखी हैं। दूसरी कविता है कुंवर नारायण की, बात सीधी थी पर। नाम से स्पष्ट है, बात सीधी थी पर। ये इनकी दूसरी कविता है, बात सीधी थी पर।
कुंवर नारायण कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया है कि व्यक्ति को कभी भी अपने जीवन में अनावश्यक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अनावश्यक शब्दों का इस्तेमाल करने से उसकी जो सीधी सरल बात है वह भी क्या बन जाती है, कठिन बन जाती है और उस बात को वह सही तरीके से व्यक्त नहीं कर सकता है। इसलिए व्यक्ति को अपनी जो बात है उस बात को घुमा फिराने के बजाय सीधे रूप में उसको कह देना चाहिए। इसी के ऊपर लिखी गई उनकी ये एक कविता है। क्या है? बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, कि या तो बात बने या भाषा के चक्कर से बाहर आए। या तो बात बने या फिर भाषा के चक्कर से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। यानी सीधा सा इसका अर्थ निकल रहा है। कवि देखो बेटा क्या कह रहा है, बात सीधी थी पर एक बार बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में जरा क्या फंस गई, टेढ़ी फंस गई। कवि क्या कह रहा है? कवि ये कह रहा है कि मेरे पास एक सीधी और सरल बात थी जिसको मैं आसानी से व्यक्त कर सकता था, जिसको मैं आसानी से कह सकता था और जिसका आसानी से अर्थ भी लगाया जा सकता था। लेकिन कवि कह रहा है बात सीधी थी पर, कवि कह रहा है कि मेरे पास सीधी और सरल बात थी जिसको मैं आसानी से व्यक्त कर सकता था, आसानी से कह सकता था, आसानी से उसको समझा सकता था, पर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। लेकिन कवि कह रहा है कि मैं अपना पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए, अपने आप को बहुत बड़ा कवि सिद्ध करने के लिए उसमें मैंने क्या कर दिए, अनावश्यक शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। और अनावश्यक शब्दों का इस्तेमाल करने से मेरी भाषा क्या हो गई, मेरी बात क्या हो गई, मेरी बात फंस गई। भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कभी कह रहा है मेरे पास सीधी सरल बात थी जिसको मैं आसानी से कह सकता था, आसानी से मैं उसको व्यक्त कर सकता था और जिसका आसानी से अर्थ भी लगाया जा सकता था। लेकिन मैं अपने आप को एक बहुत बड़ा कवि सिद्ध करने के लिए, अपना पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए उसमें अनावश्यक शब्दों का क्या कर दिया, इस्तेमाल कर दिया। और अनावश्यक शब्दों का इस्तेमाल करने से मेरी भाषा कैसी हो गई, कठिन हो गई। वह भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। अब उस बात का न तो कोई अर्थ लगाया जा सकता था, न उसको मैं अच्छी तरीके से व्यक्त कर सकता था। उसे पाने की कोशिश में मैंने अपनी वह सीधी और सरल बात को वापस प्राप्त करने के लिए, कि जो मेरी सीधी और सरल बात थी वह मुझे वापस मिल जाए, यानी उस भाषा में से उन कठिन शब्दों को निकालने के लिए, उसे पाने की कोशिश में मैंने अपनी सीधी और सरल बात को फिर से प्राप्त करने के लिए भाषा को उल्टा पलटा, भाषा को मैंने उलट पुलट किया, तोड़ा मरोड़ा, शब्दों को मैंने तोड़ा मरोड़ा,
घुमाया फिराया, शब्दों को मैंने आगे पीछे किया कि या तो बात बने, कि या तो जो मैं कहना चाहता हूँ वह व्यक्त हो जाए, कि या तो मेरे भाव व्यक्त हो जाए, जैसा मैं समझाना चाहता हूँ वो भाव व्यक्त हो जाए, या भाषा के चक्कर से बाहर आए, या फिर इसमें जो कठिन शब्दों का प्रयोग हो गया है उन कठिन शब्दों के प्रयोग से मेरी बात बाहर निकल आए, फिर से मेरी बात सीधी और सरल हो जाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। लेकिन कवि कह रहा है कि मैं ये जो कार्य कर रहा था उसको शब्दों को आगे पीछे कर रहा था, तोड़ मरोड़ रहा था, घुमा फिरा रहा था, मेरे इस कार्य के कारण मेरी जो बात थी वो और भी क्या होती चली गई, पेचीदा होती चली गई, और भी कठिन होती चली गई। यानी अब कहने का मतलब ये है कि मेरी बात का कोई अर्थ नहीं रहा। ठीक है बेटा, कभी कह रहा है कि मेरे पास सीधी और सरल बात थी, बात सीधी थी, यानी मेरे पास सीधी और सरल बात थी जिसको मैं आसानी से कह सकता था और जिसके श्रोता आसानी से अर्थ भी उसका लगा सकते थे। लेकिन मैं अपने आप को एक बहुत बड़ा कवि सिद्ध करने के लिए और अपना पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए उसमें मैंने अनावश्यक शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, और जैसे ही अनावश्यक शब्दों का इस्तेमाल किया मेरी बात भाषा के चक्कर में क्या फंस गई, टेढ़ी फंस गई। उस मेरी सीधी सरल बात को मैं वापस प्राप्त करने के लिए मैंने अनेक प्रयत्न किए, शब्दों को घुमाया फिराया, तोड़ा मरोड़ा, आगे पीछे किया कि या तो मेरी बात निकल करके वापस आ जाए, या तो मेरी जो सीधी सरल बात थी वो वापस निकल जाए, या फिर मैंने जिन अनावश्यक शब्दों का प्रयोग बात में किया है, भाषा में किया है, वो बाहर निकल जाएं। लेकिन मेरे इस कार्य से, मैं ये जो कार्य कर रहा था, इस कार्य से मेरी बात धीरे धीरे और भी अधिक पेचीदा होती चली गई, और भी अधिक उलझती चली गई। मैं उसको सीधे और सरल रूप में प्राप्त करना चाहता था, लेकिन मेरे इस कार्य से मेरी बात और भी अधिक कठिन होती चली गई। ये इनका पहला पद है। ठीक है बेटा, दूसरा पद देखते हैं इनका। दूसरा पद है, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने की बजाय बेतरा कसता चला जा रहा था। बेतरह कसता चला जा रहा था क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशा बीनू की शाबाशी और वाह है वाह। क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशा बीनू की शाबाशी और वाह वाह। कवि देखो क्या कह रहा है। कवि के पास सीधी सरल बात थी जिसको वह आसानी से कह सकता था, लेकिन उसमें क्या किया, उसने अनावश्यक शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। और अनावश्यक शब्दों का इस्तेमाल करने पर बात का मतलब कवि कविता के लिए कह रहा है कि कवि ने क्या लिखी थी, एक कविता लिखी थी और उस कविता का सीधा अर्थ लगाया जा सकता था, आसानी से वह कविता समझ में आ सकती थी। लेकिन कवि ने अपने आप का पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए उस कविता में क्या कर दिया, अनावश्यक शब्दों का इस्तेमाल कर दिया और अनावश्यक शब्दों का इस्तेमाल करने से उसकी कविता का अर्थ समाप्त हो गया। अब कवि कह रहा है सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं, कवि कह रहा है कि उस समय मुझे धैर्य से काम लेना था,
मुझे आराम से काम लेना था, लेकिन उस समय मैंने धैर्य से काम नहीं लिया। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने की बजाय बेहतर कसता चला जा रहा था। कवि कह रहा है कि उस समय मुझे धैर्य से काम लेना था। अब धैर्य से कैसे, कि मान लो कोई पेच है और पेच की चूड़ी सही नहीं आती है, तो उस समय व्यक्ति को धैर्य से काम लेना चाहिए, उस पेच को वापस से खोलना चाहिए, उसकी चूड़ी सही बैठानी चाहिए और फिर उसको क्या करना चाहिए, कसना चाहिए। लेकिन कवि कह रहा है कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैं उस पेच को खोलने की बजाय उसको क्या कर रहा था, बेहतर है यानी जबरदस्ती उसको मैं क्या कर रहा था, कस रहा था। कवि कह रहा है कि मैं उस कविता में अनावश्यक शब्दों की जरूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने उस कविता में अनावश्यक शब्दों को क्या कर दिया, डाल दिया। जबरदस्ती उसमें अनावश्यक शब्दों का क्या कर दिया, मैंने इस्तेमाल कर दिया। और जिस प्रकार एक पेज को अनावश्यक रूप से कसते हैं, यानी एक पेज को जबरदस्ती कसते हैं, तो जबरदस्ती कसने से उस पेज की क्या मर जाती है, चूड़ी मर जाती है। उसी प्रकार से कवि भी उस कविता में अनावश्यक शब्दों का क्या कर रहा था, इस्तेमाल कर रहा था, और उन अनावश्यक शब्दों का इस्तेमाल करने से उस बात की भी क्या मर गई, चूड़ी मर गई, अर्थात उस बात का भी कोई अर्थ नहीं रहा। मैं पेज को खोलने की बजाय बेहतर कसता चला जा रहा था, यानी अपनी कविता में जबरदस्ती अनावश्यक शब्दों का क्या कर रहा था, इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशा बीनों की शाबाशी और वाह वाह। कवि कह रहा है कि मैं जो कार्य कर रहा था, कौन सा कार्य, कविता में अनावश्यक शब्दों का इस्तेमाल, मेरे इस कार्य को देख करके और जो आसपास के लोग थे, जो तमाशाबीन जो लोग थे, वो क्या देख रहे थे, तमाशा देख रहे थे, और मेरे कार्य के ऊपर कोई मेरी क्या कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, यानी व्यंग्य रूप में मेरी प्रशंसा कर रहे थे, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशा बीनों की शाबाशी और वाह वाह। कवि कह रहा है कि ऐसा गलत काम करने पर वह वाह वाह करने वाले और शाबाशी देने वाले लोगों की कमी नहीं थी। उनके प्रोत्साहन से मेरी उलझन और भी अधिक क्या हो गई, बढ़ती जा रही थी, और वे बात बिगड़ने पर क्या हो रहे थे, अत्यधिक प्रसन्न हो रहे थे। ये इनका दूसरा पद है बेटा, ठीक है। इनका तीसरा पद देखते हैं। बहुत सामान्य अर्थ बेटा इसका, कि कभी भी व्यक्ति को किसी भी बात में अनावश्यक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अनावश्यक शब्दों का इस्तेमाल करने से उसकी जो बात है, बात का अर्थ क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तीसरा पद है, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई, और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था और न ताकत। बात ने जो एक
शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। मुझे पसीना पहुंचते देख पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? अगला पद है बेटा, देखो कवि क्या कह रहे हैं। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि कह रहा है कि जिस बात का अंदेशा मुझे पहले से ही था कि मैं अपनी कविता के साथ क्या कर रहा था, जोर ज़बरदस्ती कर रहा था, अनावश्यक रूप से उसमें शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था, तो आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि कह रहा है कि जिस बात का अंदेशा मुझे पहले से था मेरे साथ वही हुआ। क्या? जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। कि जिस प्रकार एक पेच के साथ ज़बरदस्ती करते हैं, जब उस पेच की चूड़ी सही नहीं आती है, उस पेच के साथ ज़बरदस्ती उसको कसते हैं, तो ज़बरदस्ती कसने से उस पेच की क्या मर जाती है, चूड़ी मर जाती है, और उसके बाद में उस पेच का कोई औचित्य नहीं रहता है। उसी प्रकार मैं भी अपनी कविता के साथ क्या कर रहा था, ज़बरदस्ती कर रहा था, और ज़बरदस्ती करने से मेरी कविता की भी क्या मर गई, चूड़ी मर गई, अर्थात मेरी कविता का अर्थ समाप्त हो गया। अब उस कविता का कोई अर्थ नहीं रहा और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। फिर उस जिस प्रकार पेज की चूड़ी मरने के बाद में उसको चाहे कितना भी कसो उसमें कभी कसावट नहीं आती है, ताकत नहीं आती है, उसी प्रकार वही हाल किसका हो गया, मेरी कविता का हो गया। यानी मेरी कविता का कोई भाव और कोई अर्थ नहीं रहा। हारकर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया कि जिस प्रकार एक पेज की चूड़ी मर जाती है और पेज की चूड़ी मरने के बाद में उसको उसी जगह पर ठोक देते हैं। ऊपर से ठीक ठाक कि बाहर से देखने पर तो पेज कैसा लगता है, अच्छा लगता है, ठीक लगता है, पर न तो ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था और नई ताकत। ऊपर से तो ठीक ठाक लग रहा है पेज, लेकिन उस पेज के अंदर न तो कसाव है और नहीं उसके अंदर ताकत है। उसी प्रकार से मेरी जो कविता है वो बाहर से देखने पर तो कविता लग रही थी, ऊपर से देखने पर तो कविता लग रही थी, लेकिन उस कविता में न तो कोई अर्थ था और न उसके अंदर कोई भाव था। यानी मेरी कविता का अर्थ क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। किसके समान? उस पेज के समान जिस पेज की क्या मर गई है, चूड़ी मर गई है, और चूड़ी मरने के बाद उस पेज में कोई कसाव नहीं होता, कोई ताकत नहीं होती है। उसी प्रकार से अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करने के कारण मेरी कविता का अर्थ भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। बात ने, अंत में कवि कह रहा है कि बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। कवि कह रहा है कि बात अब तक कवि के साथ एक शरारती बच्चे की तरह क्या कर रही थी, खेल रही थी। कि कवि के साथ जो शब्द हैं वो क्या कर रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे, शब्द क्या हो रहे थे, खेल रहे थे। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। कवि कह रहा है कि बात जो एक शरारती बच्चे की तरह अब तक मुझसे क्या कर रही थी, खेल रही थी। कि जिस प्रकार एक शरारती बच्चा होता है वो शरारत करके भाग जाता है तो वो किसी के हाथ में नहीं आता, उसी प्रकार से जो शब्द थे वो शब्द भी कवि के साथ क्या कर रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे। तो उस बात ने कवि से पूछा, मुझे पसीना पहुँचते देख पूछा, जब मैं हार गया, हताश हो गया, निराश हो गया और अपने शरीर का मैं पसीना पहुँच रहा था, तो मुझे पसीना पहुँचते देख करके उस बात ने मुझसे कहा कि क्या तुमने कभी अपने जीवन में भाषा का सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं सीखा क्या? अगर तुम जीवन में भाषा का सही इस्तेमाल करते तो आज तुम्हारी कविता के साथ इस प्रकार का कार्य नहीं होता। तो कवि कह रहा है कि बात जो इस शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। कवि कहता है कि बात ने जो शरारती बच्चे की तरह मुझसे पूछा कि तुम क्यों व्यर्थ की शब्द क्रीड़ा कर रहे हो,
तुम मुझसे खेलते हुए भी व्यर्थ का परिश्रम कर रहे हो। जो तुम काम कर रहे हो व्यर्थ का परिश्रम है, किसी काम का भी नहीं है, क्योंकि तुम शब्दों के साथ सही क्रीड़ा नहीं कर रहे हो, अनावश्यक शब्दों का उसमें क्या कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये तुम्हारा जो कार्य है वो कैसा है, व्यर्थ का है। तुम्हारा परिश्रम कैसा है, व्यर्थ है। तुमने अपने जीवन में कभी कह रहा है कि मुझे अपना पसीना पहुँचते देख कर के बात ने कहा कि तुम व्यर्थ में पसीना क्यों बहा रहे हो। क्या तुमने अब तक भाषा को सरलता, सहजता आदि से बरतना नहीं सीखा। अगर तुम इस प्रकार का कार्य करते तो तुम्हारे साथ इस प्रकार का काम नहीं होता। ये इनकी कुंवर नारायण की दूसरी कविता थी, बात सीधी थी पर। फिर भी अगर आपके कोई समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं या मेरे पर्सनल नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं। अब बेटा अपने काव्य खंड के अंदर एक पाठ और बचा है, मेरा नया बचपन, सुभद्रा कुमारी चौहान का। ठीक है, वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।